Hi, then today we will discuss about the Rig Vedic era and post-Vedic era. Let me start this pen. हम्म, तो यह है भारत महाभारत का ग्रंथ का उपनाम है। तो यह है सत सहस्त्री संहिता और पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म का अर्थ है बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ था वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ? तो वह जौ को यव कहते हैं। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था वो थी परशुड़ी, जिसका आधुनिक नाम रावी है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? तो वह गाय को। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वह है उपनिषद। वैदिक देवताओं में उनको पुरोहित माना जाता था, किसको? बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है वह है सरस्वती। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगुण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में हुआ। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वह है मैत्रेयी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडकोपनिषद पर। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ था बोगज कोई से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है वह है कठोपनिषद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा क्रमो। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधार्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था ये तो पहले ही बता दिया गया परशुड़ी नदी के तट पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। तो इसमें पहला क्वेश्चन 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो यह अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो वह चेदी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भकहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो है पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो है शिशुनाग के। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया वह है अजातशत्रु। मगध का वह सम्राट जिसे अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है वह है महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार।
छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी छेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। रिलीजियस मूवमेंट, तो इसमें जैन धर्म पहले, तो जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन तीर्थंकर का काल क्रमानुसार सही क्रम है अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मनु सुब्रत नाथ। ये आरओ 2016 का कुछ क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किसकी धर्म की महिमा है? तो वह है जैन धर्म की। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो वो अर्धमगधी में। यपनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वह है पाटलिपुत्र। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वह है जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया वह है चारवाक। बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बुद्ध का जन्म हुआ था वह है लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? वह है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है वह है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? तो वह है प्रथम उपदेश का। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ। सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त होना चाहता था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था वह सुभद्य था। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है? तो वह है बुद्ध धम्म संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था बौद्ध का। वह बौद्ध धर्म जिसमें संघ जीवन के नियम होते थे वह है विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बोध गया महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तकर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय संबंधित है? तो वह हीनयान से है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वह है कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल था। कहाँ की स्तूप के उत्खनन में सरिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो वह सांची के। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वह है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित है? तो बिंबिसार के। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो है उदयन के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्ती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो है विक्रमशिला। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं देव और उसकी शक्ति के योग के। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की।
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था, वह था प्रथम उपदेश। भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म का हम देखेंगे तो इसमें सूची दिया जिसमें दर्शन है, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। न्याय दर्शन है तार्किक चिंतन से, मीमांसा है वैदिक अनुष्ठान करना से, और सांख्य है वास्तविक ज्ञान संग्रह से, और वेदांत दर्शन है आत्मज्ञान से। वह देवता जिसको कला में हलगिरी प्रदर्शित किया जाता है वह है बलराम। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है वह है किष्किंधा कांड। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भागवत गीता। भागवत धर्म में संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नयनार थे सैवधर्मानुयायी, और यहाँ पर वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग से, रामानुज हैं विशिष्टाद्वैत से, माधवाचार्य हैं द्वैतवाद से, और शंकर हैं अद्वैतवाद से। अब है मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सैंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख कहाँ पर किसने किया है? जस्टिन ने किया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो वह विष्णुगुप्त के। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का विप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की स्थापना की ओर ध्यान दिया था वह थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि उस शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, वह था अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुप्रसिद्ध स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वह निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम उज्जैन प्रिंसेप ने पढ़ा था। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वह है अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख के किस भाषा में वर्णित है? तो वह है प्राकृत। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजा ज्ञाओं के अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी का। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो वह था मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे कहाँ का शासक था? वह था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह है फ्लीट। और नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता उदारता करुणा के त्रिविम आधार पर राजधर्म की स्थापना की? वह है अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर वर्णित अक्षरों में किया गया? तो स्तंभों पर। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन 2 वर्णों के लिए खुले थे? तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर।
कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है वह है 12वां अभिलेख। नेक्स्ट, मौर्योत्तर कालीन भारत, पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया। सिमुक किस राजवंश का संस्थापक था? तो वह सातवाहन का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है किसका? सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंश में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81वीं सन के। और है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो वह कनिष्क के। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया कुषाणों ने। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो कठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाण ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। यह किस राजवंश के समय से वह फले फूले? तो वह शुंग। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135। अगर इसको जोड़ेंगे और इसको अलग रखें। डिमेट्रियस है हिंद यूनानी, रुद्रदामन है शक से, और गोंडोफर्नीज है पहलव से, और विम है कुषाण से। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन इन एंशियंट इंडिया। तो हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे वह था स्ट्रेटो सेकेंड। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वह है भीम कडफिस। वह वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वह था पुरु पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? वह था मशक। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते हैं कनिष्क का। संगम युग चेर चोल पांडे। तो यहाँ पर देखेंगे हम संगम ग्रंथ तोलक का पीएम किस विषय पर आधारित था? तो वह व्याकरण पर। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई वह है कुराल। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को 1014 में समर्पित किया गया था वह स्थित है तंजावुर में। अब है चोल चालुक्य और पल्लव का हिस्ट्री ऑफ साउथ डेक्कन। पल्लव शासकों का उनके राज्यकाल के दृष्टि सही क्रम होगा महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, फिर नंदी वर्मन। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उत्कीर्ण करवाया था चोल कला में। और वह राजवंश जो अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वह थे चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थे वह चोल थे। और चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय राजेंद्र को जाता है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजराज फर्स्ट ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासन काल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वारियम। चालुक्य की राजधानी वातापी थी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंधन देखते थे स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया? वह राजराज फर्स्ट। चोल साम्राज्य का अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया? वह था कोलोन्तुक फर्स्ट। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कोलोन्तुक फर्स्ट के। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया वह हेनसांग था।
किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? वह चालुक्य द्वारा। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध थे लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख किया है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन शक संवत का वह 556 दिया हुआ है। उसका तुल्य वर्ष होगा 634। प्रसिद्ध संस्कृति लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकित करते थे? तो वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, वह थी नरसिंह वर्मन सेकेंड। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था राजराज के शासनकाल में। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं, उनके राज्य हैं। धनंजय है कुस्तलपुर से, नीलराज है अवमुक्त से, उग्रसेन है पलक्का से, विष्णुगोपा है कांची से। राजवंश है राजधानी है। पल्लव की राजधानी कांची है, पांड्य की मदुरै, यादव की देवगिरी, काकती की वारंगल। यह है गुप्त पीरियड। दिस विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।